ईश्वर का पवित्र नाम को स्तुति प्रशंसा हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ फिर एक बार परमेश्वर को उपस्थिति में आके परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए परमेश्वर ने हम लोग के जीवन में इस मौका को देने के चलते मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरा प्रियो, इस महीना में परमेश्वर ने डबल ब्लेसिंग मतलब दो गुना आशीष को, अभिषेक को दूंगा करके हम लोग के लिए वाणी को दिए हैं। पिछले सप्ताह हम लोग इसी में यही बातों को हम लोग देख रहे थे। क्या तुम आशीष के पीछे दौड़ते हो, नहीं तो श्राप के पीछे दौड़ते हो बोल के एलिसा और गियाजी के जीवन से अनेक बातों को हम लोग देखे हैं। आज हम लोग ऐसी बातों को हम लोग देखने जा रहे हैं। सदारित क्या क्या बातों में हम परमेश्वर से उस दो गुना बात, दो गुना अभिषेक, दो गुना आशीष को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग इस बातों को हम लोग आज देखने जा रहे हैं। जरूर आशीष करके बोलने से एक मनुष्य होने के चलते हम लोग सबका अंदर यही इच्छा रहता है, कैसा भी हो मैं आशीष को प्राप्त करूं। और भी मनुष्य आशीष को प्राप्त करने के चक्कर में अनेक तरीकाओं को अपनाते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। कभी कभी उन लोग तरीका में क्या हो जाते हैं, सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर हम लोग के लिए, परमेश्वर अपने लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर का पास फिर के आने वाला के लिए, हम लोग के लिए इस वाणी को परमेश्वर ने दे रहे हैं। दो गुना बात, दो गुना अभिषेक, दो गुना आशीष को मैं क्या करूंगा, दूंगा। वो भी कल देंगे करके नहीं, इस महीना में देंगे करके नहीं, आने वाला साल में देंगे करके नहीं। जकरिया 9वां अध्याय 12 वचन में परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं। हम लोग पढ़ के उसको सुनेंगे। जकरिया 9वां अध्याय उसका 12वां वचन। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में गुना सुख दूंगा। आज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से वचन को हम लोग सुनने की आवश्यकता है। इस पढ़ने वाला वचन में दो प्रकार का बातें प्रकट होते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। आज बदले में, आज और बदले में। क्या बदले में, क्या आज? परमेश्वर आज हम लोग से यही बातों को बोलना चाहते हैं। मैं दोगुना आशीष, अभिषेक मैं देने जा रहा हूँ। बदले में करके एक चीज आ रहा है, इसलिए मैंने शुरू में यही बातों को बताई। क्या क्या बातों में हम इस दो गुना आशीष को, अभिषेक को, बात को हम प्राप्त करने जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ बोले बदले में, बदले में आज मैं बोल रहा हूँ दो गुना आशीष को मैं दूंगा। वो भी किसके लिए परमेश्वर ने वाणी को दे रहे करके हम लोग पढ़ के देखने के समय हम लोग दो वचन को हम लोग पढ़ेंगे। जकरिया 9वां अध्याय 11 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। क्या है? गढ़ के ओर फिरो। 9 का 12 को पढ़ेंगे। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। गढ़ के ओर फिरो, परमेश्वर को फिरने वाले। और इब्रानी 6 अध्याय उसका 18 वचन में, और कौन, किसके लिए इस दो गुना बात, दो गुना अभिषेक, दो गुना आशीष को परमेश्वर ने वायदा कर रहे हैं। ये तो जकरिया 9वां अध्याय 12 वचन में बोलने के समान आशा धरे हुए बंदियों। हम लोग सबका अंदर आशा है परमेश्वर से कुछ प्राप्त करें, इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं आशा धरे हुए बंदियों, तुम गढ़ को फिरो, परमेश्वर को फिरो। आज मैं सुनाता हूँ बदले में दो गुना आशीष को दूंगा। और किसके लिए परमेश्वर ने बोल रहे हैं? इब्रानी 6 अध्याय 18 वचन। ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा उनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। शरण लेने के लिए दौड़े हुए,
परमेश्वर के पास, इसलिए परमेश्वर ने यहाँ भविष्यवक्ता के द्वारा एक ही बोले, आशा डरे हुए बंदियों गड़गोर फिरो। यहाँ शरण लेने के लिए आने वाला के लिए ही परमेश्वर इस दोगुना आशीष को, दोगुना भाग को दे सकते हैं। ये परमेश्वर का वाणी है। ठीक है, आज हम लोग क्या क्या बातों में परमेश्वर ने इस दोगुना आशीष को देंगे करके हम लोग देखने के समय 4 प्रकार का बात है। 2 तो आशीष का बात है, 1 तो श्राप का बात है। 3 प्रकार का आशीष का बात क्या है करके हम लोग देखने के समय साफ रीति से परमेश्वर ने मुझसे इस बातों से बातचीत किया। 1 तो कोए, हम लोग अनेक चीज को जीवन में खोए हैं, उसी में परमेश्वर दोगुना आशीष को दूंगा करके बोल रहे हैं। दूसरा, हम जीवन में पार करने वाले अपमान के बदले परमेश्वर दोगुना आशीष को देंगे करके बोल रहे हैं। तीसरा, अभिषेक में परमेश्वर दोगुना आशीष को देंगे करके बोल रहे हैं। उसके बाद 4 क्या है करके हम लोग देखने के समय क्रिया में अभिषेक, उसके बाद हमारा क्रिया में 2 बार को परमेश्वर दूंगा करके बोल रहे हैं। 5वां, यदि हमारा क्रिया ठीक नहीं है, हम दोगुना दंड कभी योग्य बन जाएंगे। यही परमेश्वर का वाणी है। मेरा प्रियो, हम लोग ध्यान पूर्वक इस बातों को समझने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। 5 प्रकार का बात है। 1 तो खोए हुए चीजों में परमेश्वर 2 बात को देने जा रहे हैं। अपमान हम पार किए, उसी में 2 गुना आशीष को परमेश्वर देने जा रहे हैं। अभिषेक में परमेश्वर 2 गुना अभिषेक को देने जा रहे हैं। हमारा क्रिया में, जीवन के क्रिया में परमेश्वर ने सेवकाई हो सकता हम लोग के काम के जगह पे हो, परमेश्वर 2 गुना अभिषेक को, आशीष को देने जा रहे हैं। 5वां, यदि इच्छा ठीक नहीं है, परमेश्वर से 2 गुना श्राप को भी प्राप्त करने के डर। इसलिए खोए हुए बातों में से कैसा हम 2 गुना आशीष को प्राप्त कर सकते करके देखने के समय, मेरे प्रियो, खोया हुआ बातों में 2 गुना आशीष को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति अय्यूब था। अपमान को सहते हुए 2 बार को प्राप्त किया हुआ औरत मरियम थी। और अभिषेक में 2 गुना अभिषेक को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति एलिसा था। और क्रिया में परमेश्वर हम सबको इस वाणी को दे रहे हैं। यूहन्ना 14:12 में, यदि हम परमेश्वर में विश्वास करेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह किया हुआ काम से बढ़कर हम काम कर सकते हैं। इस 4 बातों को पहले हम लोग देखते हुए, यदि 4 बातें ठीक नहीं है, उसके बाद उसी के लिए भी परमेश्वर कुछ वाणी को दे रहे हैं, उसी को भी देके आज का आराधना को हम लोग अंत करेंगे। सबसे पहले खोया हुआ बातों में क्या चीज को हम खोए हैं, क्या क्या बातों को हम खो के बैठे हैं, इसी में परमेश्वर ने बोल रहे हैं, मैं 2 गुना आशीष को देने जा रहे हैं। इस बातों को हम लोग अय्यूब के जीवन में हम लोग देख सकते हैं। क्या अय्यूब 42 उसका 10वां वचन में हम लोग देख पा रहे हैं, अय्यूब अपने पहले जीवन से दोबारा क्या किया, 2 गुना आशीष को उन्होंने प्राप्त किया करके हम लोग वचन में हम लोग देख पा रहे हैं। इस अय्यूब ने कैसा व्यक्ति है करके हम लोग देखने के समय हम लोग पढ़ के थोड़ा सा सुनेंगे। अय्यूब 1 अध्याय 1 वचन, 1 अध्याय 8वां वचन को कोई हम लोग पढ़े। कूश देश में अय्यूब नामक एक कूश था, वह खरा और सीधा था, और परमेश्वर का भय मानता, और बुराई से दूर रहने वाला। कराई और परमेश्वर का भय मानने वाला। नहीं, फिर एक बार, कराई और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। कराई और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। 1 अध्याय 8वां वचन में भी एक बातों को हम लोग देख पा रहे हैं, पढ़ेंगे। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानना और बुराई से दूर रहने वाला उसके समान कोई तुल्य इस पृथ्वी में नहीं है बोल के परमेश्वर से गवाही प्राप्त किया हुआ इस व्यक्ति जीवन में नष्ट क्या क्या खोया करके हम लोग देखने के समय 2 प्रकार का बात है।
सबसे पहले उसी के लिए क्या क्या था वो सब खोया, दोबारा अपने को खोया। ठीक है, दो प्रकार का। सबसे पहले उसके पास उसका धन दौलत को खोया, उसका नौकर को खोया, उसका बच्चा को खोया। हम लोग आराम से खोया खोया करके बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका धन दौलत, उसके बच्चे, उसका नौकर, उसी के लिए क्या क्या था सब हो चुका है। दूसरा अपने को खोया। वचन में उसी के बारे में हम लोग देखने के समय, मेरा प्रियो, उसके दोस्त लोग आके देख रहे हैं, आके देखा, देख के बोला दूर से ही वो लोग दुख भरा हुआ हृदय के साथ उस अय्यूब का दुख बहुत बड़ा करके उन्होंने देख रहा है। इतना एक खोया हुआ स्थिति में पाए जाने वाला व्यक्ति दोगुना आशीष को प्राप्त करने के सबसे पहले कारण यही है। हम लोग पढ़ेंगे अय्यूब पहला अध्याय 22वां वचन। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। क्या बोल रहा है यहाँ? परमेश्वर के विरोध में उन्होंने पाप नहीं किया। इतना होने के बावजूद भी, इसलिए जकरिया 9 के 12 वचन में परमेश्वर ने बोले बदले में खोया, अय्यूब ने खोया, बदले में परमेश्वर ने दोगुना आशीष को दिया। मेरा प्रियो, मेरे सुनने वाले, परमेश्वर इस सुबह का समय में हमसे, हम लोगों से इस बातों से बातें करना चाहते हैं। हम लोग अनेक चीज को खो के कुछ नहीं चाहिए बोल के परमेश्वर के सेवकाई में हम लोग उतरे हैं। परमेश्वर के लिए अनेक बातों को खोना पड़ता है। परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के सेवकाई को करने के लिए, परमेश्वर के इच्छा मेरे जीवन में, आपके जीवन में पूरा होने के लिए अनेक चीजें खोना पड़ेगा। इसलिए जब यीशु मसीह ने अपने चेला लोग को बुलाया, उस समय में परमेश्वर ने बोले अपने आप को इनकार करो, अपने क्रूस को उठा के मेरे पीछे होने वाले मेरे चेला। उन्हीं लोग इस पृथ्वी पर भी, स्वर्ग में भी 100% आशीष को प्राप्त करेंगे करके यीशु मसीह की भी वाणी यही है। इस व्यक्ति खरा व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को बिताने वाले व्यक्ति अपने में क्या क्या चीज था सब खोया। अपने को भी खोके बैठने के समय वचन में लिखा है, ये सब बात होने के बावजूद भी अय्यूब ने पाप नहीं किया। दूसरा कारण क्या है करके हम लोग देखने के पहले इसी के लिए कुछ वचन मैं बोलना चाहती हूँ। अय्यूब पहला अध्याय 22वां वचन, अय्यूब दूसरा अध्याय 10वां वचन, अय्यूब 31वां अध्याय 30 वचन। इस सब में हम लोग देख पा रहे हैं अय्यूब ने पाप नहीं किया करके वचन में हम लोग देख पा रहे हैं। दूसरा क्या है करके हम लोग देखने के समय अय्यूब दूसरा अध्याय 3रा वचन के लास्ट पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। अय्यूब दूसरा अध्याय 3रा वचन। और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। खराई पर बना रहने वाला व्यक्ति था। खराई पर बने रहने वाला व्यक्ति, मेरा प्रियो, सबसे पहले इतना होने के बावजूद भी पाप नहीं किया। दूसरा, इतना विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी खराई में स्थिर रहने वाला व्यक्ति करके हम लोग वचन में देख पा रहे। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम, मैं तेरा सब कुछ हूँ, तो मेरा उपस्थिति में चलो, सिद्ध होते जाओ करके अब्राहम से कहा। कहने वाला परमेश्वर अय्यूब के बारे में बोल रहे, खराई में स्थिर रहने वाला व्यक्ति। मेरे प्रियो, आज हम लोग दोगुना आशीष को जागृत करते हैं, प्राप्त करने के लिए जागृत करते हैं, तरीका को अपनाते हैं। क्या परमेश्वर मेरे जीवन को, आपके जीवन को देके क्या बातों से मेरे बारे में गवाही बोल सकते हैं? यहाँ इस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर में बोल रहे हैं, इस व्यक्ति खराई में स्थिर रहने वाला व्यक्ति करके हम लोग देख पा रहे हैं। मेरे प्रियो, अब्राहम के जीवन में हम लोग इस बातों को देख सकते हैं। अब्राहम परमेश्वर को उपस्थिति में सिद्ध होते जाने के चलते अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने आशीष को दिया।
आशीष को देके उन्होंने परीक्षा में पढ़ने के समय अभी बेटा को खोना पड़ेगा, या अय्यूब ने खो चुका है। खोने के बावजूद भी उन्होंने क्या नहीं किया, पाप नहीं किया, उत्तमता से उन्होंने नीचे नहीं गिरा। लेकिन अभी अब्राहम ने खोना पड़ेगा करके एक परिस्थिति उसके जीवन में आ रहा है। कभी कभी हम लोग के जीवन में भी ऐसा आता है, कुछ लोग खो के बैठे हैं जीवन में। आप सोचे थे ऐसा हो जाएंगे वैसा हो जाएंगे, लेकिन सब कुछ चला गया करके एक स्थिति में आप बैठे होंगे। नहीं तो क्या अब इस बातों को खो जाएंगे क्या? अभी देखिए अब्राहम ने प्राप्त किया हुआ आशीष को अभी खोने के एक समय आ रहा है। परमेश्वर ने उसको ले जाके मेरे लिए बलि चढ़ाओ करके बोलने के समय जरूर अब्राहम क्या करना पड़ेगा, खोना पड़ेगा। लेकिन अय्यूब ने अभी खो चुका है, अभी खोना पड़ेगा। ऐसा एक परिस्थिति में अब्राहम ने उत्तमता में उन्होंने स्थिर रहने के चलते, आज्ञाकारिता में उन्होंने स्थिर रहने के चलते, पवित्रता में उन्होंने स्थिर रहने के चलते, सारे भरोसा परमेश्वर को उपस्थिति में उन्होंने रखने के चलते, मेरा परमेश्वर सब कुछ देखने के योग्य परमेश्वर करके जान के रखने के चलते, विश्वास के जीवन के चलते उन्होंने क्या किया करके हम लोग देखने के समय जरूर बलि देने स्थान तक वो पहुंच चुका था। बलि के लिए बेटा को बांध के लेटा के चाकू लेके मारने समय तक अभी चले जाएगा। हो सकता है आप भी वही परिस्थिति को पार करते होंगे। कब है, क्या है, क्या सब चीज नष्ट हो जाएंगी क्या? लेकिन ऊपर से वाणी को परमेश्वर ने भेजा, अब्राहम तेरा बेटा के ऊपर तुम हाथ नहीं रखना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में आप देख के देखिएगा, बलि के लिए वहां मेमना को लेके नहीं गया। वापस लौटने के समय क्या चीज को मैं खो जाऊंगा करके सोचने वाला उस एक बेटा को उन्होंने वापस प्राप्त कर लिया। बलि के लिए मेमना भी झाड़ी के पीछे छिपा हुआ था, उसी को लेके परमेश्वर के लिए उन्होंने दे दिया। यही परमेश्वर इस महीना में हम लोग के लिए भी यही काम को करने जा रहे हैं। क्या खो जाएंगे करके सोचने वाला बातों को भी वापस लेके उस स्थान में उसी में देने के लिए भी परमेश्वर आशीष को देने जा रहे हैं। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर इस काम को हमारे जीवन में करके दिखाने जा रहे हैं। तीसरा क्या बात है, उस खोने वाला आशीष को उन्होंने दो गुना प्राप्त किया करके हम लोग देखने के समय हम लोग पढ़ेंगे। अय्यूब पहला अध्याय 21वां वचन। अय्यूब पहला अध्याय 21वां वचन। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। मेरा प्रिय, परमेश्वर के लिए धन्यवाद का बलि चढ़ा रहा है, परमेश्वर के लिए महिमा दे रहा है, परमेश्वर के लिए आराधना कर रहा है। क्या हम अपने जीवन में आप सोच के देखिएगा, कुछ बातों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे भैया मेरे लिए प्रार्थना करिए, दीदी मेरे लिए प्रार्थना करें, इस चीज मेरे जीवन में हो जाएगा तो आप चर्च में आने लगेंगे, ये बातें मेरे बेटा के जीवन में, बेटी के जीवन में हो जाएगा तो आप चर्च में ऐसा चढ़ाएंगे। मेरा प्रिय, व्यक्ति को आप देखिए, सब खत्म हो गया। मैं मेरा माँ के पेट से नंगा आया, वापस भी नंगा ही मैं जाऊंगा। उसी नंगा का इस जीवन का बीच में नंगा आया नंगा जाऊंगा। आने जाने के बीच में कुछ भी मेरा जीवन में आया परमेश्वर की ओर से आया। उन्होंने जानता था। आज हम नहीं जाने हैं। उन्होंने बोल रहा है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसी को महिमा मिले। हालेलुया। सब नहीं बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं, आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मेरे जीवन में हमें एक परिस्थिति को पार करना पड़ा। मेरा एक भाई 27 उम्र में उसका डेथ हुआ। ऐसा तो नहीं बोले, नंगा आए नंगा जाएंगे। परमेश्वर ने भाई को दिया, परमेश्वर ने उठाया, धन्यवाद करके नहीं बोल पाए। क्यों प्रभु ऐसा करके पूछने के एक समय पर हम लोग पहुंचते हैं। लेकिन इस व्यक्ति कोया उस बातों को दोगुना प्राप्त करने के लिए उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। इसलिए दाऊद ने बोल रहा है सारे परिस्थिति में, भजन संहिता 34 का पहला वचन में हम लोग देखने के समय
उसको हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 उसका पहला वचन हम लोग देखने के समय दाऊद ने सारे परिस्थिति में परमेश्वर को क्या कर रहा है धन्यवाद देते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। पढ़ेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निरंतर, होती है। हर समय निरंतर, इस बातों को हर समय, समय असमय, विपरीत वातावरण, सुख दुख, आंसू आनंद, सारे परिस्थिति में मैं यहोवा का धन्यवाद करते रहूंगा। निरंतर मेरे मुंह से आंसू आ जाए, परेशानी आ जाए, विपरीत बातें आ जाए, गंभीर परिस्थिति आ जाए, वातावरण साथ नहीं दे, समय मेरा साथ नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा समय साथ नहीं दे रहा है, इसलिए हम नष्ट होते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, समय साथ नहीं दे, वातावरण हमारा साथ नहीं दे रहा है, परिवार हमारा साथ नहीं दे रहा है, विपरीत परिस्थिति को पार करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। परमेश्वर का दास का समान हम क्या करना चाहिए? प्रभु इस परिस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करके बोलने के समय परमेश्वर हम जीवन में खोने वाला उस बातों को इस महीना में परमेश्वर ने बोल रहे हैं दोगुना मैं वापस लौटाऊंगा। हालेलुया। मेरा प्रिय, परमेश्वर ने साधारण परमेश्वर नहीं है। इसलिए हम लोग दानियल 6 अध्याय 10वां वचन में भी हम लोग इस बातों को हम लोग देख पा रहे हैं। दानियल ने यही बातों को उन्होंने कहा, उसके जीवन के लिए खतरा आ चुका था। उस शहर के बीच में उसको डाला जाएगा बोल के राजा ने साइन कर चुके थे। दानियल ने जानता था मेरा मृत्यु इतना तारीख इतना समय में मुझे उठा के शहर के बीच में डालने जा रहे, जानता था। जानने के बावजूद भी टुकड़ाया नहीं, कभी परमेश्वर के विरोध में उन्होंने बातचीत किया नहीं है। क्यों परमेश्वर तेरे लिए मैं जीवन बिताने के बावजूद भी, तेरे सेवकाई करने के बावजूद भी, मैं पवित्रता में जीवन बिताने के बावजूद भी क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है? क्यों लोग मुझे ऐसा सताते हुए, क्यों मुझे ले जाके शहर के बीच में डालने जा रहे हैं? कुछ प्रश्न नहीं पूछा। वचन में हम लोग देख पा रहे हैं उन्होंने यरूशलेम के ओर खिड़की को खोला, वहां बैठ के परमेश्वर को प्रार्थना करके परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, दंड में डालने के बावजूद भी परमेश्वर ने वहां जाके दानियल को उठा के देश का आशीष के लिए उसको खड़ा किया। यही सामर्थ्य परमेश्वर आज के समय में हमको आपको इस वाणी को दे रहे हैं। हो सकता है ऐसा भी परिस्थिति को पार करना पड़े, जरूर हम लोग क्या नहीं करेंगे, शहर के बीच में तो नहीं डालेंगे, हम लोग मनुष्य के मुंह के अंदर जाना पड़ता है कभी कभी बेमतलब की बातों को सुनने के लिए। वहां शेर क्या करता है, काट के खत्म करता है। लेकिन हम लोग को कभी कभी ऐसा मनुष्य के बीच में परमेश्वर ने भेज देते हैं, मनुष्य हम लोग को काट के खत्म नहीं करते, मुंह के शब्दों से हमें नष्ट करते हैं, नाश करते हैं, किया ही नहीं होगा उस बातों को भी सुनना पड़ता है। लेकिन वहां परमेश्वर क्या करेंगे? स्वर्गदूत को भेजेंगे ऐसा लोगों को मुंह को बंद करने के लिए। उस अपमान की परिस्थिति को, उस खोया हुआ उस परिस्थिति को परमेश्वर मेरे जीवन के लिए बचाव होगा, मेरे देश के लिए भी मेरे जीवन के द्वारा बचाव होगा। यही सामर्थ्य परमेश्वर का इस महीना का वाणी है। मेरे प्रियो, कितना लोग विश्वास करते हैं आप परमेश्वर को आपका विपरीत परिस्थिति में धन्यवाद और स्तुति बलि चढ़ाने के लिए शुरू करिए, तब खोया हुआ उस आशीष को दोगुना हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्त क्या है, उन्होंने क्यों इस बातों को प्राप्त किया करके हम लोग देखने के समय आयुब 23 अध्याय 10वां वचन में हम लोग इस बातों को हम लोग देख पा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे आयुब 23वां अध्याय 10वां वचन। आयुब 23 का 10। परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वो मुझे टाल लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। जब वो मुझे परख के देखेगा मैं सोने के समान निकल जाऊंगा। हालेलुया। मतलब वो उपद्रव में धीरज को दिखा रहा है। मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करने जा रहे हैं। अभी तो मैं उपद्रव को पार कर रहा हूँ, सच है, मेरे बर्दाश्त से बाहर है, कोई मेरे लिए मदद के लिए नहीं है, सब अपमान का बातें मेरे विरोध में बोला जा रहा है। मेरे पत्नी, खुद का पत्नी, तुम परमेश्वर का निंदा करके जीवन को छोड़ो करके बोला जा रहा है।
मैं विश्वास किया हुआ मेरे दोस्त लोग, ये व्यक्ति ने, ये औरत ने ऐसा करेगा करके कभी मैंने नहीं सोचा करके सोचने वाला सब लोग आग के टट्टा को पर टट्टा उड़ाने के समय अय्यूब ने बोल रहा है, मैं इस उपद्रव में धीरज के साथ रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर कितना भी परखे, परमेश्वर कितना भी मेरे जीवन में ताड़ना को दे, लेकिन उसके बाद मैं से शुद्ध सोना के रूप में मैं निकल जाऊंगा। यही उस अय्यूब का धीरज था मेरा प्रिय। उपद्रव में धीरज रखने के समय हम खोया हुआ उस आशीष को 2 गुना प्राप्त कर सकते हैं। अय्यूब मेरे लिए, आपके लिए एक अच्छा एक चुनौती है, एक चैलेंज हमारा जीवन के लिए, एक अच्छा एक जीवन को उन्होंने दिखा के मेरे लिए, आपके लिए बिताए हैं मेरा प्रिय। अच्छा से उन्होंने कह रहा है, मैं शुद्ध सोना के रूप में मैं निकल जाऊंगा। शुद्ध सोना बनने के लिए आग पार करना पड़ेगा, उसी में धीरज नहीं रखेंगे कभी भी शुद्ध हम बन नहीं सकते, लोगों के लिए इस्तेमाल योग्य नहीं हो सकते। इसलिए इस महीना में परमेश्वर हम लोग इस वाणी को दे रहे हैं, लोगों के लिए इस्तेमाल योग्य होने के लिए तेरे लिए धीरज का आवश्यकता है। इसलिए अय्यूब ने यहाँ धीरज रहा। हम लोग इब्रानी 10वां अध्याय 36 में हम लोग इस बातों को देख पा रहे हैं। रोमियो 12 अध्याय 12 वचन में हम लोग इस बातों को देख पा रहे हैं। उपद्रव में हम लोग धीरज रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर दिया हुआ उस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए धीरज की आवश्यकता करके इब्रानी 10वां अध्याय 36 में हम लोग देख पा रहे हैं। इस बातों को अय्यूब ने अपने जीवन में पालन करने के चलते परमेश्वर ने उसी के लिए रखा हुआ उस 2 गुना आशीष को उन्होंने प्राप्त किया करके हम लोग वचन से देख पा रहे हैं। उसके बाद 5वां क्या है करके हम लोग देखने के समय अय्यूब का विश्वास के जीवन, अय्यूब 23वां अध्याय 14 वचन में हम लोग इस बातों को देख पा रहे हैं। अय्यूब 23वां अध्याय 14 वचन, काली घटाओं से वह ऐसा छिपा रहता है कि वह कुछ नहीं देख सकता, वह तो आकाश मंडल ही के ऊपर चलता फिरता है। 23 के 14, 23 के 14, जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है, जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है उसी को वह पूरा करता है, उसी को वो करेगा। हम जानते हैं, मेरा विश्वास है। हालेलुया। दानियल ने भी यही बातों को जानता था, इसलिए उन्होंने धीरज के साथ चुपचाप रहा है। उसका अंदर यही विश्वास था, गड्ढा में भी डाला जाएगा, शेर के बीच में भी डाला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहां परमेश्वर आके मुझे उठाएंगे, क्योंकि मेरे भाइयों के जीवन में भी यही आया। वहां डालने के समय, मतलब अग्नि में डालने के समय स्वयं परमेश्वर उतर के जाके मेरे भाइयों को बचाए हैं, मुझे भी बचाने के योग्य परमेश्वर है। ये तो विश्वास को इन्होंने यहाँ प्रकट कर रहा है। मेरे लिए क्या चीज को उन्होंने टांग के रखे हैं, यही बातों को उन्होंने पूरा करने के योग्य मैं जानता हूँ, यही विश्वास है। जरूर अभी परिस्थिति ठीक नहीं है, अभी अपमान को सहना पड़ रहा है, अभी सब चीज को खोना पड़ रहा है, अनेक लोग अनेक प्रकार के बातों को बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे लिए एक चीज को मैं मांग कर घर में उत्पन्न होने के पहले तान के परमेश्वर ने रखे हैं। कितना भी अपमान आ जाए, कितना भी समय साथ नहीं दे, कितना भी वातावरण साथ नहीं दे रहा है, समय साथ नहीं दे रहा है, परिस्थिति साथ नहीं दे रहा है, परिवार साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर उस 2 गुना आशीष को मेरे जीवन में देने जा रहे हैं। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? हमारा परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है मेरा प्रियो। उस विश्वास का प्रकटीकरण को देखिएगा। मैं जानता हूँ क्या परिस्थिति में पड़ा हुआ है, छोटा सा एक ताली का टुकड़ा को लेके अपने शरीर को रगड़ के बैठा हुआ है, खून गिर रहा है, पूरा फूड़ा होके एकदम, इतना स्मेल उसका शरीर से आया होगा, एकदम कोई भी साथ में जाने के लिए नहीं है। खुद को पत्नी ही बोल रही है, निंदा करके जीवन को छोड़ो करके बोलने लायक उसका शरीर उतना तक पहुंचने के बाद उन्होंने बोल रहा है मेरे लिए परमेश्वर ने कुछ बातों को ठान के रखे हैं, वो मेरे लिए ही करेंगे। हालेलुया। मेरा प्रिय परमेश्वर अय्यूब का परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर इस महीना में हम लोग को बोल रहे हैं, तुम खोया हुआ बातों में 2 गुना आशीष को प्राप्त करने जा रहा है।
उसके बाद अय्यूब के जीवन को हम लोग अच्छा से अध्ययन करके देखने के समय अय्यूब 23वां अध्याय 12 वचन में हम लोग इस बातों को देख पा रहे हैं। उन लोग कभी भी परमेश्वर का आज्ञा से पीछे नहीं गया करके लिखा है। कभी भी अय्यूब ने परमेश्वर का आज्ञा को छोड़ा नहीं करके हम लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद 7वां क्या है करके हम लोग देखने के समय अय्यूब 38 से लेके 42 चैप्टर को ध्यानपूर्वक आप पढ़ के देखिएगा। वहां परमेश्वर डायरेक्ट आके अय्यूब से बातें कर रहे हैं। एकदम एनकाउंटर हो रहा है विपरीत परिस्थिति में। उन्होंने क्या कर रहा है, परमेश्वर के हाथों में 100%। प्रभु मैं बोला हुआ बातों के लिए, मैं किया हुआ बातों के लिए, मैंने अनेक चीज को किया, मैं पछता रहा हूँ, मैं दुख हो रहा हूँ, मैं नहीं बोलना चाहिए प्रभु, मैंने कर लिया करके उन्होंने क्या कर रहा है, फिर एक बार परमेश्वर का हाथों में समर्पित होने के समय वहां परमेश्वर का मिशन आ रहा है, तो गुना आशीष का सोता खुलने के लिए इतना करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी आशीष को प्राप्त करने के लिए इतना तक करना पड़ेगा, तब परमेश्वर के साथ एक सही मुलाकात होने के समय परमेश्वर के उस आवाज को सुनने के लिए अपने कान विपरीत परिस्थिति में तैयार होने के समय उस दो गुना आशीष मेरे जीवन में परमेश्वर खोज के आके देंगे। यहाँ परमेश्वर ने खोज के आया, अय्यूब को बोल रहे अभी अय्यूब तुम उठो, काफी है, तेरा परिस्थिति को मैं बदलने के समय आ चुका है। अभी मेरे लिए एक दुखी बात क्या है मालूम है, तुम अभी तक तेरे ही परिस्थिति को सोच के रैड के बोल के तू बैठा है। अभी उठो, तेरा कमर बांधो, तेरे लिए आशीष देने के समय पर मैं पहुंच रहा हूँ। अभी ये एक खास एक काम तुम करना पड़ेगा, वो करने से तेरे लिए बहुत बड़ा एक आशीष को मैं रख छोड़ा हूँ करके बोल के परमेश्वर ने बोले तेरे दोस्त के विरोध में मेरा क्रोध आने वाला है। वही उस क्रोध से यदि तुम प्रार्थना करके तेरे लोगों को तुम बचाएगा, तब तेरा आशीष है। शॉर्ट आशीष प्राप्त करने के लिए कुछ तरीका अपनाने की जरूरी नहीं है, बड़े बड़े धन दौलत वाला को खोज के जाने की जरूरी नहीं है, कुछ खर्च करने की जरूरी नहीं है। परमेश्वर को उपस्थिति में 100% समर्पित हो जाइए, परमेश्वर का आवाज को सुनिए। साफ रीति से परमेश्वर ने अय्यूब से कहा मेरा क्रोध तेरे भाई को ऊपर आने वाला है, तुम कैसा बातचीत करता उन लोग बातचीत नहीं करना है, मेरा क्रोध का कारण बन चुके हैं, इसलिए उन लोग के लिए तुम प्रार्थना करो, बलि चढ़ाओ। तब हमारा परिवार में कितना लोग मेरा आपका समान परमेश्वर के साथ रहने वाला का समान परमेश्वर से बातचीत नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर आज आंसू के साथ हमारे बीच में खड़े होकर बोल रहे हैं ऐसा लोगों के लिए नाम लेके तुम प्रार्थना करो। यदि हम प्रार्थना करेंगे, मेरा प्रियो अपमान किया, मेरे विरोध में काम किए, मेरा विपरीत परिस्थिति में हमको नीचे नीति से देखा, मेरे विरोध में ही सब समय खड़े हुए, ऐसा लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत कठिन है। उन लोगों को भी परमेश्वर बचाना चाहते हैं, इसलिए बेटा तुम प्रार्थना करो, इन सबके सामने तुम दोगुना आशीष को प्राप्त करते हुए खड़ा रहेगा। इतना आशीष का बात है, इतना अच्छा एक परमेश्वर है, लेकिन हम लोग से नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऐसा लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत कठिन है, लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर बोला हुआ बातों को किया। तब वचन में लिखा है परमेश्वर ने अय्यूब के मुंह को ऊपर दृष्टि किया करके लिखा है। हालेलुया। मेरा प्रियो अय्यूब चैप्टर 42 उसका 11 वचन में सोच रहे उसको पढ़ेंगे। अय्यूब चैप्टर 42 उसका 11 वचन। तब उसके सब भाई और सब करीने जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, नहीं 9वां वचन यह सुन हमारी एलीपज सुही बिल्दद और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। यहोवा ने अय्यूब का प्रार्थना को ग्रहण किया। परमेश्वर अय्यूब का प्रार्थना को ग्रहण करते हुए यहाँ दोस्त लोग का हृदय भी बदल गया। अभी भी परिस्थिति तो बदला नहीं था, अय्यूब चंगा तो नहीं हुए, इसी कीड़ा का परिस्थिति में ही अपने दोस्त लोग से बातचीत कर रहा है। इस कीड़ा का परिस्थिति में ही कोक के उसी परिस्थिति में ही परमेश्वर का आवाज को सुन के ऐसा करो करके उन्होंने बातें किया, क्योंकि
बातचीत करने के समय उन लोग का हृदय भी बदल गया। हृदय बदलने के कारण अय्यूब का हृदय परमेश्वर के साथ ठीक से था। अय्यूब का कान परमेश्वर के साथ ठीक था, परमेश्वर का आवाज को सुनने योग्य था, परमेश्वर काम करने के योग्य जीवन अय्यूब इस परिस्थिति में भी बिताने के चलते परमेश्वर अय्यूब का प्रार्थना को सुन के उन लोगों पर का प्रकोप को हटाया। अभी अय्यूब का मुंह को देखा, देखने से चंगा किया करके नहीं लिखा, पढ़ेंगे 10वां वचन। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। सारे दुख यहोवा ने उसके शरीर को चंगा किया करके नहीं, सारे दुख है। क्या क्या दुख है? 2 प्रकार का बात था। उसी के लिए क्या क्या चीजें था सब खोया, मतलब उसका धन दौलत, उसका घर, गाय भैंस, क्या क्या प्रॉपर्टी, उसका नौकर नौकरानियां, अपने बच्चे सब खोया। उसके बाद अपने शरीर को भी अभी खो के बैठा है। लेकिन अभी परमेश्वर इस सारे दुख को दूर किया, उसके शरीर को केवल चंगाई नहीं किया, सारे दुख को दूर करके दुख को दूर किया, दोगुना आशीष को दिया। हालेलुया। तब तो यहाँ केवल 2 गुना आशीष नहीं है, 3 गुना ब्लेसिंग है। पहले दुख दूर होगा अय्यूब का, उसके बाद खोया हुआ सब चीज कितना आशीष को प्राप्त कर रहा है। बहुत प्रकार का आशीष है, बहुत प्रकार का आशीष है। परमेश्वर से एक सही मुलाकात, परमेश्वर का आवाज को सुना, उसका अनुसार अपने काम को किया, अपने में उठा, उसी के बाद अपने लोगों के उठाया, तब उसके जीवन में परमेश्वर ने सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं होगा, इतना खो के बैठे हैं। वचन में आप नीचे पढ़ के देखिएगा, सब आशीष को उन्होंने प्राप्त किया करके हम लोग देख पा रहे हैं। मेरा प्रियो, आज कितना लोग चाहते हैं मेरे जीवन में इस बातों को मैं खो के बैठा हूँ, बैठी हूँ, मैं इस बातों को प्राप्त करना चाहते हैं करके बोलने वाले अय्यूब के समान मेरे प्रियो परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित हो जाए। दूसरा, परमेश्वर क्या बातों में दोगुना आशीष को देने जा रहे हैं? अपमान का परिस्थिति में परमेश्वर दोगुना आशीष को देने जा रहे हैं। यशायाह चैप्टर 61 वर्स 7 को हम लोग पढ़ें। यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 61 चैप्टर उसका 7वां वचन। तुम्हारी नाम धराई के बदले गुना भाग मिलेगा। बस, तेरे नाम धराई के बदले 2 गुना भाग। यहाँ अय्यूब के जीवन में 2 गुना आशीष, यहाँ 2 गुना भाग। पता नहीं परमेश्वर क्या भाग हमारे जीवन में देने जा रहे हैं, हम नहीं जानते, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ मेरे जीवन में परमेश्वर देने जा रहे हैं। अपमान, अनेक प्रकार का अपमान को पार करना पड़ता है। परमेश्वर के सेवकाई के जीवन में, परमेश्वर के एक सच्चा जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर की इच्छा यदि मेरे जीवन के द्वारा पूरा होना है तो अनेक प्रकार का बेमतलब का अपमान को सहना पड़ता है। पाप करते हैं, ठीक है, उसी के चलते अपमान आ रहा है, मेरे द्वारा आ रहा है, उसी के लिए परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए जीवन बिताने के चलते, परमेश्वर के लिए परमेश्वर के सेवकाई को करने के चलते, परमेश्वर के बातों में हम चलने के लिए प्रयास करने के चलते बदले करके परमेश्वर ने जकरिया में बोल रहे हैं इसका बदले 2 गुना भाग। यहाँ यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भी परमेश्वर इस बातों से बातचीत करना चाहते हैं। अपमान, मरियम का जीवन को देखिएगा, एक बहुत बड़ा अपमान, एक कैसा उन्होंने अपमान को पार की करके हम लोग देखने के समय इस कंफर्म है। मैथ्यू चैप्टर 1 उसके 19वां वचन में हम लोग इस बातों को देख पा रहे हैं। यूसुफ धर्मी व्यक्ति किसी को अपमानित करने के लिए नहीं चाहत करता है, उन्होंने चुपचाप करने के लिए प्रयास किया। वहां परमेश्वर ने डील कर रहे हैं। अनेक बातों को अधर्मी लोग क्या करते हैं, अपमान की बातों को प्रकट करते हैं, धर्मी लोग छिपा के रखते हैं। यहाँ उन्होंने क्या चुप से उसको अपमान करना नहीं चाहा। इसका मतलब मरियम अपमान के योग्य है, क्योंकि एक शादी नहीं हुआ एक लड़की बच्चा पैदा कर रही है, समाज में, देश में एक बहुत बड़ा अपमान का बात है। अभी यहाँ इस बातों को उन्होंने अपमान को पार कर रही है। अपमान को इन्होंने क्या कर दी, सारे बातों को
किसी से उन्होंने कुछ नहीं बोल रही है, अपने हृदय में रखे परमेश्वर से उन्होंने बातें करके। आप देखिएगा इस अपमान का परिस्थिति मरियम के द्वारा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर प्रकट हो रहे हैं। यीशु मसीह के द्वारा आज तक हम आशीषित है, दोगुना आशीष को इस अपमान का परिस्थिति में इस मरियम ने इस दो बात को उन्होंने प्राप्त की। तब इस महीना में परमेश्वर हमसे हम लोग से इस बातों से बातें करना चाहते हैं। यदि सचमुच में परमेश्वर के साथ जीने के चलते, यदि सचमुच में परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए अपने जीवन को बिताने के चलते, यदि सचमुच में परमेश्वर के सेवकाई को सच्चे हृदय के साथ करने के चलते, यदि आप बेमतलब का अपमान को पार कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में और मेरे द्वारा उस आशीष को देश के लिए भी आशीष के रूप में बदलने जा रहे हैं। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? इसलिए जोएल दूसरा अध्याय, योएल भविष्यवक्ता का पुस्तक दूसरा अध्याय 26 में भविष्यवक्ता ने यही बातों को कह रहे हैं। क्या है? मेरे लोग कभी लज्जित नहीं होते हैं। मरियम परमेश्वर को चुना हुआ पात्र, धन्य लोगों का विरोध का अपमान देश के लिए आशीष के रूप में बदलेगा। इस महीना परमेश्वर का वाणी आप लोग के लिए यही है मेरा प्रिय। यदि हम धन्य जीवन बिताएंगे, परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए, मैं तेरा दासी हूँ करके परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित हो जाएंगे, तब उस आशीष मेरे जीवन में आएगा। मेरे जीवन का द्वारा उस देश में उस आशीष प्रकट होगा। ये परमेश्वर का वाणी है। तीसरा क्या करके हम लोग देखने के समय अभिषेक में परमेश्वर दोगुना आशीष को देने जा रहे हैं। उस बातों को पिछले सप्ताह आप लोग ने सुन रहे थे। दूसरा राजा का पुस्तक दूसरा अध्याय में हम लोग इस बातों को देख पा रहे हैं। एलिया का अभिषेक एलिशा ने उन्होंने मांग कर रहा है। आप दूसरा अध्याय पहला वचन से लेकर आप नीचे तक पढ़ के देखना, 8वां वचन तक आप पढ़ के देखिएगा। एलिशा ने क्या चीज के लिए एलिया का पीछे किया करके कुछ शब्द नहीं बोल रहा है। उन्होंने गिलगाल से शुरू किया, बेतेल में लिया, बेतेल में जा रहा है, बेतेल से फिर यरीको जा रहा है, यरीको में जाने के बाद यरदन तक गया। सब पूछ रहा तेरा दास को, तेरे अगुए को उठाए जा रहे हैं, तू क्या करेगा। वो तो हम जानते हैं, आप लोग चुपचाप रहिए। मेरे अंदर एक चाहत, मैं तुम लोग से बोलने की जरूरी नहीं है। तू गिलगाल हो सकता है, बेतेल हो सकता है, यरीको हो सकता है, यरदन हो सकता है, यरदन का नदी हो सकता है। वो हमको उस अभिषेक से प्राप्त करने के लिए कोई चीज मुझे रोक नहीं सकता। मैं पीछा करूंगा। देखिए यरदन पार करके उन्हें जाके खड़े होने से एलिया ने पूछ रहा है, एलिया भी बड़े चालू है, यरदन के इस पार से पूछना चाहिए। एलिया ने, हम देखिएगा यरदन पार करने के बाद पूछना चाहिए, तुमको क्या चाहिए। ठीक है, गिलगाल से नहीं पूछा, तुम क्यों बेमतलब के मेरे पीछे कर रहा है। ठीक है, गिलगाल से जाके बेतेल में पहुंच गया, वहां भी नहीं। बेतेल से यरीको पहुंच गया, वहां भी नहीं। ठीक है, यरदन तक आ गया, अभी बेटा नदी पार करना पड़ेगा। अभी ठीक है, हमको तो उठाया जाएगा, तुम कैसा ही नदी पार करके जाएगा, वो भी नहीं। पार करने के बाद पूछ रहा है क्या चाहिए। यदि हम लोग उस स्थान में रहते, हम लोग क्या बोलेंगे, अभी हम नदी पार करके हमको घर पहुंचना है, कैसा भी हमको पहुंचा के आप जाइए करके बोले। लेकिन इस व्यक्ति को देखिएगा, यरदन पार करके पूछ रहा है तुमको मैं क्या करूं, क्या चाहिए। इस सुबह का समय में हो सकता है यरदन के समान अनेक बातों को आप पार किए होंगे। अनेक बार अभिषेक के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते करते अनेक बातों को पार करके यरदन तक पहुंचे। अभी परमेश्वर पूछेंगे बेटा तुमको क्या चाहिए, तो हम लोग परमेश्वर से बोलेंगे प्रभु अभी हमको चाहिए इस यरदन को कैसा पार करूं, इस चमत्कार को मेरे लिए तू कर लीजिए। चमत्कार चाहते हैं, लेकिन इस व्यक्ति चमत्कार को नहीं चाहत किया, अभिषेक को चाहत किया। उन्होंने जान के रखा था यदि उस अभिषेक मेरे लिए आ जाएगा ये यरदन कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, इस परमेश्वर का दास एलिशा से पूछ रहा है क्या चाहिए तुमको। तब इसके उत्तर को देखिए, जरूर पीछे मोड़ के देखने के समय यरदन कैसा पार करेंगे मालूम नहीं। इस एलिशा का चाहत तो आप देखिएगा, हम यरदन पार करेंगे नहीं करेंगे उससे मतलब नहीं है। यदि अभिषेक मेरे अंदर रहेगा,
यर्दन ऑटोमेटिक पार हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एलिया से यही उत्तर दे रहा है, आपका अंदर का अभिषेक मेरे अंदर में 2 गुना प्राप्त करने के लिए मैं विनती कर रहा हूँ। उसको पढ़ेंगे हम लोग दूसरा राजा का पुस्तक 2 अध्याय 10वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। 2 राजा 2 अध्याय 10वां वचन। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है। तो भी नहीं, उसका पहला वचन, 9वां वचन। उनके पास पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं, तो मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। क्या है? जो कुछ भी तू मांग, कुछ भी हो मैं करने के, क्योंकि मैं स्वर्ग जाने जा रही हूँ। मैं आज्ञा देने से तुम कुछ भी मांगेगा मिलेगा, लेकिन इसको कुछ भी में अभिषेक था, कुछ नहीं और कुछ नहीं, अभिषेक। वो भी आपके अंदर का अभिषेक ऐसे ही उतर के आ जाए करके नहीं, 2 गुना चाहिए। इस सुबह का समय में मेरे प्रिय कितना लोग चाहते हैं इस परमेश्वर का अभिषेक हमारा अंदर 2 गुना उतरे। यदि हम चालक करके उसी के पीछे 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 चल पड़ेंगे, परमेश्वर के पीछे चल पड़ेंगे, याकूब का समान कब तक प्रभु नहीं देंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं करके। एलीशा का समान कब तक आप नहीं करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं करके। कब तक परमेश्वर को छोड़ने बिना पकड़ते रहेंगे। परमेश्वर ने इस महीना में उस वाणी को पूरा करने के योग्य परमेश्वर है। यर्दन भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। उस अभिषेक के द्वारा उस अभिषेक को प्राप्त किया। उन्होंने सबसे पहले सामना करने का यर्दन था, सबसे पहले सामना यर्दन नदी। यही सब 2 गुना अभिषेक को प्राप्त करने से सबसे पहला चुनौती यर्दन नदी। उन्होंने बोल रहा है, यदि आपका परमेश्वर कहाँ है, उसी चादर को लेकर मारने के समय यर्दन अलग हुआ। सामर्थ्य परमेश्वर आज हमारे जीवन में उस अभिषेक को देने जा रहे हैं। कितना भी बड़ा बड़ा चुनौती हमारे जीवन में आ जाए, यदि आपका परमेश्वर, एलीशा का परमेश्वर हमारे द्वारा भी उस चुनौती को पार करने के ताकत को उस अभिषेक में देने जा रहे हैं। क्योंकि इस देश में अनेक प्रकार का चुनौतियां हम लोग सामना करने के समय पर हम लोग पहुंच रहे हैं मेरा प्रिय। उसके बाद फोर्थ क्या है, क्या बातों में परमेश्वर 2 गुना आशीष को देने जा रहे हैं करके हम लोग देखने के समय 14 अध्याय 12 वचन में इस मसीह ने बोले। अभी तक हम लोग पुराना नियम में हम लोग देखे, नया नियम में परमेश्वर ने क्या बोले हम लोग पढ़ेंगे। एकदम शॉर्ट रीति से यीशु मसीह ने कह रहे हैं 14 अध्याय 12 वचन, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ, जो काम मैं करता हूँ वो करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम। 2 गुना आशीष। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, जो मुझ में विश्वास करता है, जो मैं करता हूँ इसी को भी करेगा, उससे भी बड़े 2 भाग हो गया मेरे प्रियो। उसी के लिए आप लोग परमेश्वर को ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता। आज एडवांस दुनिया में बढ़ोतरी हो गया, कंप्यूटर में बहुत बढ़ोतरी हो गया, मोबाइल में बहुत बढ़ोतरी हो गया। सबका भरोसा सबके चीज को ऊपर जाने के समय परमेश्वर ने हम लोग को बोले, यदि तुम मेरे ऊपर विश्वास करेगा, मैं जो इस पृथ्वी पर रहते हुए किया उस कामों को भी करेगा, उससे बड़े कामों को भी करेगा। 2 गुना आशीष को परमेश्वर ने हम लोग के लिए वाणी को दे रहे। कितना लोग प्राप्त करना चाहते हैं, क्या बातों में परमेश्वर आशीष को देंगे करके देखने के समय कोया हुआ बातों को 2 गुना प्राप्त करेंगे। अपमान में परमेश्वर 2 गुना भाग को देने जा रहे हैं। तीसरा, अभिषेक में 2 गुना अभिषेक को परमेश्वर देने जा रहे हैं। चौथा, हम लोग के जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह किया हुआ काम से बढ़कर काम को करने के उस अधिकार को परमेश्वर देने जा रहे हैं। और 5वां, यदि हम विश्वास नहीं करेंगे, यदि हम परमेश्वर को पीछा नहीं करेंगे, यदि हम परमेश्वर के विरोध का काम करेंगे, यही कुटिलता में रह जाएंगे, यही निठाई में हम रह जाएंगे और परमेश्वर के विरोध में पाप करते रहेंगे, उत्तमता में रहेंगे नहीं। यदि हम परमेश्वर को रख के अपने जीवन को खत्म करते रहेंगे, परमेश्वर का वाणी यही है। Isaiah chapter 40 उसका 2 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो, तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है, यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है।
अपने पापों को 2 गुना दंड यहोवा का हाथों से पाना है। कौन पाना है? पाप करने वाले, पाप में ही पड़े रहने वाले, उत्तमता में नहीं रहने वाले, विश्वास में नहीं रहने वाले, परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने वाले, दूसरा लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करने वाले और अपमान कर परिस्थिति में परमेश्वर को इनकार करने वाले और भी परमेश्वर देने वाला आशीष को शक करने वाले, ये सब लोग अभिषेक के लिए परमेश्वर को पीछा नहीं करने वाले, अभिषेक के चाहत नहीं करने वाले, 2 गुना दंड भी परमेश्वर से प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, इस महीना में कितना लोग परमेश्वर के हाथों में आप समर्पित होना चाहते हैं? अभी परमेश्वर अय्यूब से कैसा कहा, उठो कमर बांध, मैं तेरे साथ डील करने के समय पर मैं आ रहा। अभी उठो, अपने बारे में सोच के बैठना काफी है। तुम उठो, मेरे लोग वहां मर रहे हैं, तेरा दोस्त मर रहा है, उसी के लिए तुम प्रार्थना करो, तब तेरे जीवन में आशीष आ जाएगा। उस अपमान को तुम सहो, कैसा मरियम ने सह रही थी, उसको 2 गुना आशीष को मैंने दिया, उसके जीवन में आशीष, उसी के द्वारा देश आशीषित हुआ। एलिया का अभिषेक एलिसा के जीवन में उन्होंने प्राप्त किया। जो कुछ मांगो करके बोलने के समय अभिषेक को ही चालक किया, अभिषेक को प्राप्त किया, जीवन में आने वाला चुनौती को उन्होंने पार किया। ऐसे ही मेरा प्रिय, सुबह का समय में परमेश्वर हमारे जीवन में भी 2 गुना आशीष को देना चाहते हैं। कितना लोग प्राप्त करना चाहते हैं? अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, अनेक बातों को हम लोग देखे, सो तूने साफ हृदय से हमसे बातचीत किया, तुम खोया हुआ बातों को, तेरा अपमान का बातों को, तेरा अभिषेक में प्रभु, तेरा बातों में मैं 2 गुना आशीष को देगा, तेरा कार्य में मैं 2 गुना अभिषेक को दूंगा, काम मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे करके तूने हमसे बातचीत किया। सामर्थ्य परमेश्वर, तू हमको सिखाया हुआ बातों को मैंने प्रभु इन लोग को बताए हैं। प्रभु, कितना लोग उसके चाहत में यहाँ बैठे हुए, एक एक जन का अंदर अभी तेरा सामर्थ उतर के, अभी एलिया का परमेश्वर उस अभिषेक 2 गुना उतर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यदि उस अभिषेक को हम प्राप्त करेंगे, प्रभु तू किया हुआ इस काम, तुझसे भी बड़े बड़े काम को हम लोग कर सकते हैं। तेरा वाणी है, इसको प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाने के उस अनुभव में तू हम लोग को ले चल। प्रभु, ऐसा 42 में लिखा हुआ उस वचन हम लोग के जीवन में नहीं है प्रभु जी, उससे 2 गुना दंड का योग्य नहीं है, 2 गुना आशीष को तूने वाणी किया, उसी के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हुए आगे बढ़ते जाने के उस अनुभव में तू ले चल। ऐसा तू करके धन्यवाद देते हुए, सारे महिमा को देते हुए यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।